सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। ओयो रूम्स में खुफिया कैमरा लगाने पर होटल के मैनेजर को कर लिया गया गिरफ्तार। ये वाक़या तेलंगाना के शमशाबाद मंडल में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक एक जोड़े ने ओयो होटल में कमरा बुक किया, जहां पर जाने के बाद उस जोड़े ने वहां एक खुफिया कैमरा पाया। इस बात की शिकायत मुकामी पुलिस से की गई। बताया जाता है कि होटल का मैनेजर जोड़ों की निजी सरगर्मियों की वीडियोस कैमरे में कैद करते हुए उनको ब्लैकमेल करने का काम करता था। इस जोड़े की शिकायत के बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने खुफिया कैमरे को जब्त कर लिया और होटल मैनेजर को कर लिया गिरफ्तार। शहजादाबाद के इलाके मल्लपल्ली के सीताराम बाग में गुज़िश्ता शब फर्नीचर की दुकान में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। मुकामी अफराद ने इस आग के साथ कशीफ धुआं देखकर फायर ब्रिगेड के अमले को इसकी इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान का लगाया जा रहा है अंदाज़ा। कामरेड्डी में फाइनेंसर की हिरासानी से तंग आकर लक्ष्मीबाई नामी खातून ने सेल्फी वीडियो बनाकर फाइनेंसर विश्वनाथम के खिलाफ जिले एसपी को पोस्ट किया था, जिस पर पुलिस ने फाइनेंसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 दिन कबल मुताल्लिका खातून ने फाइनेंसर विश्वनाथम अपने हामियों के हमरा जानलेवा हमला करवाया था। शदीद जख्मी हालत में इसे सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। हालत तशवीशनाक होने पर इसे हैदराबाद मुंतकिल किया गया था, जहाँ वो दौरान इलाज जाँबंद न हो सका। पुलिस ने बताया कि विश्वनाथम पर हमला करने वाले 4 अफराद की निशानदही कर ली गई है और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। विश्वनाथम की नाश को हैदराबाद से कामरेड्डी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद नाश को उर्सा के हवाले कर दिया गया। पुलिस कामरेड्डी ने इस खुसूस में मजीद तहकीकात के लिए मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। हनमकुंडा और वरंगल अजला के कलेक्टर्स अफसरान के साथ मीटिंग। हनमकुंडा कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में रियासत के गवर्नर जयदेव वर्मा ने कहा, वरंगल एक तारीखी शहर है और शहर की एक भरपूर तारीख है जिसकी सल्तनत काकतियाओं की हुकूमत थी। आज हनमकुंडा और वरंगल अजला के कलेक्टर्स मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अहदेदारों के साथ हनमकुंडा कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। कौमी तराना गाने के बाद हनमकुंडा वरंगल जिले के अहदेदारों से मुलाकात की। इस मौके पर हनमकुंडा जिले कलेक्टर पी प्रावानिया ने तारीखी मुकामात, मंदिर, पार्क्स, इमारत, स्मार्ट सिटी, नेशनल हाईवेज, ट्रैफिक रेगुलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, मुजव्विजा सब्जी मंडी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सैनिटेशन मैनेजमेंट, बायोमेट्रिक और दीगर के लिए वरंगल के जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्य शारदा ने भी मरकजी और रियासती हुकूमतों के जरिए जिले में नाफिज किए जाने वाले तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों के बारे में गवर्नर को वाकिफ करवाया। वरंगल सिटी पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए रियासत के गवर्नर को वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के दायरेकार अमन कानून और जराइम पर काबू पाने के इक़दामात के बारे में तफसीली वाकिफ करवाया। कांग्रेस पार्टी कोरोटला मार्केट कमेटी डायरेक्टर के तौर पर नामजद किए जाने वाले कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद श्री रामुलु महेंदर को मनु कापू संगम जगतियाल के सदर सी सत्यनारायण, डिस्ट्रिक्ट नायब सदर बी शंकर, मनु कापू किसान तंजीम डिस्ट्रिक्ट नायब सदर गंगा रेड्डी ने बकसद गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की, मुबारकबादी पेश की। जोआडी नरसिंहराव इंचार्ज हल्का असेंबली कोरोटला कांग्रेस पार्टी ने कहा, दिल्ली शराब स्कैम में के कविता एमएलसी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत का मिलना बीजेपी और बीआईएस पार्टी की मिली भगत का नतीजा है। आम आदमी पार्टी के जिले कन्वीनर सैयद हैदर ने मधोल सीआई मल्लेश को मुबारकबाद दी। सीआई मल्लेश मधोल को 15 अगस्त को अवार्ड मिलने पर आम आदमी पार्टी की जानिब से मुबारकबादी पेश की गई। इस मौके पर सैयद हैदर ने कहा, ये बहुत खुशी की बात है कि हुकूमत ने सीआई मलेश को उनकी कोशिशों के लिए 15 अगस्त को अवार्ड से सरफराज किया।
जिले के बियासीबाद के कागज नगर में आज CITU जिलाई नायब सदर मंजम आनंद की जेर निगरानी 24 साल कबल बरक़ी सारिफिन के साथ इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज के दौरान हैदराबाद के बशीरबाग के इलाके में पुलिस की गोलियों का शिकार अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले नौजवानों जैसे कि रामकृष्णा, विष्णुवर्धन रेड्डी, बालास्वामी की खिदमत और जान की कुर्बानी करने वाले नौजवानों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए इनके पोर्ट्रेट पर फूल डालकर उनकी याद ताज़ा की गई। तारिक अनवर जनरल सेक्रेटरी ACC रुकन CWC रुकन पार्लियामेंट और नेशनल सदर कौमी तंजीम के रुकन पार्लियामेंट मुंतखब होने के बाद पहली मरतबा हैदराबाद आमिर निजामाबाद जोनल सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम समीर अहमद ने किया इस्तकबाल। इस मौके पर मोहम्मद ख्वाजा फखरुद्दीन रियासती सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम और निजामाबाद जोनल सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम समीर अहमद ने होटल ग्रीन पार्क हैदराबाद में इस्तकबाल करते हुए खुसूसी मुलाकात, शॉलपोशी, गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। निजामाबाद को हादसा से पाक जिला बनाने के लिए ट्रैफिक कवायद की अमलवारी नागुज़ीर है। इन ख्यालात का इजहार जिला जज के सुनीता, जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर आवाम से अपील की कि लापरवाही से गाड़ी ना चलाई जाए क्योंकि हादसा पेश आ रहे हैं, कई अफराद की जान जा रही है। जिला पुलिस लीगल सर्विस सेंटर के मुश्तरका तौर पर पुलिस परेड ग्राउंड पर मुश्तरका ट्रैफिक कवायद की अमलवारी से मुताल्लिक़ हाई स्कूल, कॉलेज के तलबा में शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले के बियासीबाद के कागज नगर के एकलव्या मॉडल स्कूल मेडिकल डिप्टी DMHO सीताराम नायक के जेर निगरानी जारी मेडिकल कैंप का आज डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी ने दौरा करते हुए मॉडल स्कूल में जेर तालीम तालिब इल्मों को दी जाने वाली अद्वियात और मेडिकल कैंप का मुआयना किया। इस मौके पर दीपक तिवारी ने कहा, हॉस्टल स्कूलों में जेर तालीम बच्चों को मौसमी अमराज से बचाने के लिए थोड़े दिनों में मेडिकल कैंप का इनेकाद करने और उहदेदारान को मशवरा दिया ताकि बच्चों की सेहत की हिफाजत हो सके। रियासती गवर्नर जयदेव वर्मा हनमकुंडा जिले कलेक्टर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में वरंगल हनमकुंडा जिले कलेक्टर, रियासती वज़रा, MLA, MLC, दीगर इदारों के चेयरमैन और सरकारी आला ओहदेदार अफसरान के साथ जायजा इजलास में मसरूफ। जिले के बियासीबाद के कागज नगर में रातों के औकात में सड़कों पर जानवरों का ग्रुप चलने फिरने पर आवाम के अलावा एमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंस और फायर सर्विसेज की गाड़ियों को रास्ता न मिलने की वजह से काफ़ी दुश्वारियां हो रही है। इसके अलावा खुसूसी तौर पर कागज नगर के लॉरी रास्ते पर रातों के औकात जानवरों का ग्रुप रहने की वजह से हादसात के भी इम्कानात हैं। मुकामी अवाम की जानिब से मुतालबा किया जाता है कि मुकामी म्यूनसिपल रेवेन्यू के अलावा मुताल्लिक़ ओहदेदारान को चाहिए कि रातों के औकात अपने जानवरों को कागज नगर के मुख्तलिफ सड़कों पर खुला छोड़ने के बजाय जानवरों के मालिकीन के खिलाफ कार्रवाई के इक़दाम करते हुए अवाम को हादसा से बचाने का मशवरा दिया जाता है। LRD मंडल के हाजीपुर ग्राम पंचायत हदूद के कट्टा कुंडा तांडा में नेशकर के खेत को जंगली जानवरों से महफूज रखने के गस्से बरक़ी तारों से की गई तारबंदी से टकराकर चीता हलाक होने पर N नायक किसान के खौफ के मारे चीता की नाश को जमीन में दफन कर दिया। इसकी खबर महकमे फायर शुदारान को मिलने पर मुकामी अदालत पहुंच कर ओहदेदारों ने चीता की नाश को बाहर निकाला और फिर इसी मुकाम पर पोस्टमार्टम करने का फैसला करते मजीद तहकीकात शुरू कर दी। रुकन हंसास कौंसल कविता जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली से आज हैदराबाद के लिए रवाना हुई। कविता अपने भाई के रिया शौहर अनिल कुमार फरजंद और दीगर पार्टी के हमरा रवाना हुई। शाम 4:30 बजे तकरीबन हैदराबाद पहुंच गई। राजन्ना सिलसिला जिले के गंभीराव पेट में बीजेपी की जानिब से मेंबरशिप मुहिम की मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें सदर मंडल बीजेपी जी अशोक ने कहा, हर एक इंसान को मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और लास्ट टाइम से इस दफा ज्यादा मेंबरशिप बनवाए। जिले जगतियाल में गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल के साथ सौंतलाना सलूक का जीता जागता सबूत, बुनियादी सहूलियात का फकदान। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम जिमी गड्डा जगतियाल का आज सदर मिलत इस्लामिया जगतियाल अब्दुल बारी ने दौरा किया और मदरसे का तफसीली जायजा लिया। हैरत का इजहार किया। उन्होंने जिले कलेक्टर से स्कूल में बुनियादी सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया। हनमकुंडा जिले में तारीखी मंदिर, मकामात, पार्क्स, कौमी शाहरा हैं। स्मार्ट सिटी, मरबूत कमांड कंट्रोल सेंटर जो ट्रैफिक रेगुलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट,
ज़ेर ज़मीन नकासी, मुजव्वदा सब्जी मंडी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सफाई का इंतजाम, गीले कचरे और खुश्क कचरे के इंतजाम, बायो माइनिंग प्लांट, कॉलोजी कलक क्षेत्र वगैरह के साथ साथ तालीम, तिब्बी, खवातीन की सेल्फ हेल्प सोसाइटीज़, इंदिरा महिला शक्ति कैंटीन, महकमे पसमानदा तबकात की बहबूद, महकमे समाज बहबूद, अम्बेडकर ओवरसीज एजुकेशन फंड स्कीम व दीगर पर रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा के जरिए वजाहत की एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया गया। हनमकुंडा जिले कलेक्ट्रेट में वरंगल हनमकुंडा जिले का जायजा इजलास, रियासती गवर्नर और वरंगल मुत्तहिदा जिले इंचार्ज पी श्रीनिवास रेड्डी और जीएचएमसी कॉरपोरेशन के मेयर जी सुधारानी और मुत्तहिदा जिले वरंगल के एमएलए व एमएलसी व दीगर इस जायजा इजलास में मौजूद थे। जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्य शारदा ने जिले वरंगल के ताल्लुक से तालीम, तिब्बी, सेहत, एमजीएम हॉस्पिटल, ICDS ज़राअत, आम मंडी और दीगर महकमों की तफसीलात के साथ जिले में नाफिज किए गए तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों की तफसीलात एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बताई। रियासत के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने साबिक प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए आंगनबाड़ी मराकज़ को मुबारकबाद दी। रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर खान साहब अमेरिका में मुकीम निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल्ला कौसर ने अमेरिका से हैदराबाद पहुंचकर आमिर खान से खुसूसी तौर पर मुलाकात की और उनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अब्दुल्ला कौसर ने सियासत से बातचीत करते हुए कहा कि आमिर खान गुज़िश्ता कई सालों से मुस्लिम मसाइल के हल के लिए हमेशा अखबार के ज़रिए अपनी जदोजहद को जारी रखे हुए थे और अब भी मुसलमानों के और पसमानदा तबकात की फलाह बहबूद के लिए कौंसिल में मुसलमानों की आवाज़ बनकर उठेंगे। उन्होंने कहा कि सियासत अखबार हमेशा मिल्लत के मसाइल पर आवाज़ बनकर उठा है, जिसकी वजह से मुत्तहिदा रियासत में कई कामों को अखबार के इशारों पर हुकूमतों को काम करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि एडिटर जनाब ज़ाहिर अली खान साहब से उनके दरीना ताल्लुकात थे और आमिर अली खान साहब से भी ताल्लुकात हैं। सुप्रीम कोर्ट से मंगल को की कविता को बड़ी राहत देते हुए जमानत मंजूर किए जाने पर कोरटला में BRS पार्टी कायदीन भास्कर रेड्डी अंजैया, सदर BRS पार्टी अक़लियती सेल सैयद नसीम, BRS पार्टी अक़लियती कायदीन सनाउद्दीन वासिफुर रहमान और दीगर ने आतिशबाजी करते हुए आवाम में मिठाइयाँ तकसीम करते हुए जश्न मनाया। तेज रफ्तार लॉरी की टक्कर से 2 अफराद बरसर मौक़ई हलाक हो गए। यह वाक़या निज़ामाबाद रूरल मंडल के श्रीनगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के राइस मिल के करीब गुज़िश्ता दिनों एक लॉरी रोड पर उतर गई थी, जिसकी वजह से लॉरी यहां पर ठहरी हुई थी। माकलूर मंडल के चकली से ताल्लुक़ रखने वाले वंशी को उसके देहात में छोड़ने के लिए राजेश आकाश बदरिए कार जा रहे थे कि श्रीनगर के पास कार लॉरी से टकरा गई और लॉरी से टकराने की वजह से कार का टॉप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और उसके पर खच्चे उड़ गए, जिसकी वजह से वंशी राजेश बरसर मौक़ई हलाक हो गए। तेलंगाना मुस्लिम एम्प्लॉयजेशन जिले निर्मल के वफ़द ने रोज़नामा सियासत निर्मल के दफ्तर तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी चेयरमैन जनाब ताहिर हमदान साहब से मुलाकात करते हुए निर्मल ज़िले के सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों में विद्या वॉलंटियर्स का फौरी तौर पर तकर्रुर करने का मुतालबा किया। इस वफ़द ने जिले निर्मल के DO की जानिब से पेश किया गया विद्या वॉलंटियर का प्रपोजल को उनके हवाले किया और इस वक्त ने निर्मल ज़िले में उर्दू मीडियम सरकारी स्कूलों में असातिज़ा ना होने की वजह से स्कूल बंद हो चुके हैं और बहुत से स्कूलों में असातिज़ा की कमी की वजह से तलबा और तालिबात की तालीम मुतासिर हो रही है। इस पर उन्होंने तयक़ुन दिया कि जल्द से जल्द इस विद्या वॉलंटियर्स के प्रपोजल को यकीनी बनाकर तलबा की तालीमी साल को नुकसान होने से बचाएंगे। और इस मौके पर तंजीम के ज़िम्मेदारों ने चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर हमदान की ग्लूपोशी और शालपोशी की। इस वक्त में तंजीम के सदर जवाद हुसैन, मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद, मोहम्मद मोइज़ुद्दीन, विरासत अली, शाहिद व दीगर मौजूद थे। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चारशंबा 28 अगस्त को कहा है कि तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की 9 दिसंबर को सेक्रेटेरिएट में नकाब कुशाई की जाएगी। मूर्ति के भूमि पूजन में हिस्सा लेते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि दिसंबर तेलंगाना के आवाम के लिए जश्न का दिन है। साबिक़ वज़ीर आला व BRS सुप्रीमो KCR पर तनकीद करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने 10 सालों में तकरीबन
22.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, ताहम तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे के लिए 1 करोड़ रुपए भी मख्तस नहीं कर सके। केसीआर का ख्याल था कि तेलंगाना वो है और वो तेलंगाना है। उन्होंने प्रगति भवन की तामीर और आवाम से खुद को दूर करने पर केसीआर पर मजीद तनकीद की। वज़ीर आला ने कहा, एक सेक्रेटेरिएट ऐसे फैसले करने के लिए कायम किया गया है जो रियासत की तरक्की, उसके अवाम की खुशहाली और वज़रा की अवाम तक रसाई में मदद कर सके। गुज़िश्ता हुकूमत का कोई भी वज़ीर अवाम के लिए दस्तयाब नहीं था क्योंकि लोगों को इमारत में दाखिल होने से मना किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि राजीव गांधी का मुजस्समा सेक्रेटेरिएट के सामने नस्ब किया जाएगा। किसी का नाम लेकर जिक्र न करते हुए रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, चूँकि तेलंगाना के लिए अपनी जानें देने वालों के लिए एक शुहदा की यादगार है, इसलिए राजीव गांधी का मुजस्समा रखना ही मुनासिब है। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इस जगह को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे और एक तनाज़ा खड़ा कर रहे हैं। वक्त तरमीमी बिल पर अवामी तजावीज़ तलब, पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी का ऐलान। वक्त तरमीमी बिल 2024 के बारे में पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी ने अवाम, गैर सरकारी तंजीमों यानी कि NGOs, माहिरीन, मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों और इदारों से उनके नज़रियात और तजावीज़ तलब की हैं। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एक बयान में कहा कि कमेटी को तहरीरी तजावीज़ भेजने के ख्वाहिशमंद अफराद लोकसभा सेक्रेटेरिएट के जॉइंट सेक्रेटरी को अंग्रेज़ी या हिंदी में 2 कापियाँ इरसाल कर सकते हैं। इसके अलावा संसद को ईमेल भी रवाना कर सकते हैं। ये तजावीज़ इस खबर की इशाअत की तारीख से 15 दिन के अंदर अंदर पहुँच जानी चाहिए। वक्त तरमीम बिल को, जिसे बजट इजलास के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था, जायदे की गर्ज से पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी के पास रवाना किया गया। ये कमेटी इस साल पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन ऐवान में इस बिल के बारे में अपनी रिपोर्ट करेगी पेश। हाइड्रा कमिश्नर रंगानाथ ने फातिमा ओवैसी कॉलेज और मल्लारेड्डी कॉलेज के इम्कानी इन्हिदामी कार्रवाई से मुताल्लिक़ बयान दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि FTL पर तामीर किसी भी ढांचे को गिरा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर तालाबों पर तजावुज़ात को बगैर किसी नोटिस के हटा दिया जाएगा और किसी भी सूरत में हाइड्रा सियासी असर या ताकत के आगे नहीं झुकेगा। रंगानाथ ने कहा कि हाइड्रा ओवैसी या मल्लारेड्डी को नहीं देखेगा, लेकिन तलबा के मुस्तक़बिल के बारे में ज़रूर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तालाबों पर कब्जा करके कॉलेज बनाना गलत हरकत है, लेकिन चूँकि तलबा का मुस्तक़बिल भी इंतहाई अहम है, इसलिए ऐसे कॉलेजेस को कुछ वक्त ज़रूर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी असर रसूख और सियासी फ़रीक़ से बालातर होकर कार्रवाइयाँ अंजाम दी जाएंगी। यहाँ तक कि अगर FTL इलाके में कोई मजहबी मकाम भी हो तो उसे मुनहदिम कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 18 मकामात पर तजावुज़ात को हटा दिया गया और 43 एकड़ सरकारी अरादी को हासिल कर लिया गया। मगरबी बंगाल में बंद के दौरान कशीदगी और गोलाबारी, बीजेपी के दो अरकान असेंबली को लिया गया हिरासत में। मगरबी बंगाल के RG कर मेडिकल कॉलेज के मामले को लेकर बंगाल में कशीदगी जारी है। इस वाक़े के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ नाबन्ना मार्च निकाला गया, जिसमें मुदाहिरीन ने वज़ीर आला ममता बनर्जी हुकूमत के काम करने के अंदाज पर बरहमी का इजहार करते हुए मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उसके बाद बीजेपी ने आज यानी कि 4 को पूरे बंगाल में बंद की कॉल दी है, जिसकी तृणमूल कांग्रेस ने मुखालिफत की है। TMC के कारकुन इस बंद के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम मुल्क को बचाना चाहते हैं तो बीजेपी को हटाना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल बंद के दौरान सबसे संगीन वाक़या शुमाली 24 परगना जिले के भट्टापारा से सामने आया है, जहां 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग हुई, जिसके बाद बीजेपी के एक मुकामी हामी रॉबी सिंह को गोली लगी और उसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। हैदराबाद के मदाफात में एक शख्स ने अपने शराबी बेटे का कर दिया कत्ल। तफसीलात के मुताबिक रियासत कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाला दोलपा रेड्डी अपनी बीवी और बच्चों के साथ हिमसाबाद मंडल के तोंडापल्ली में मुकीम था। उसका बेटा 35 साला शिवा कुमार शराबी बताया गया है। उसने कल अपनी वालिदा से शराब नोशी के लिए रकम तलब की। मां ने इनकार कर दिया, जिस पर बेटा अपनी मां से झगड़ रहा था। इस दौरान बाप वहां पहुंचा। उसने बेटे को रोकने की कोशिश की, ताहम वो नहीं माना। इस दौरान बरहम वालिद ने खंजर से अपने बेटे का गला काट दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में वालिद के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में इन दिनों बच्चों का इलाज मुश्किल हो गया है। और बच्चों को इलाज बेड के बजाय उनकी माओं के गोद में फर्श पर किया जा रहा है। वायरल इन्फेक्शन के वाक़यात में बेतहाशा इजाफे से इमरजेंसी सहूलियात भी मुतासिर होने का खदशा लाहक हो गया है। हॉस्पिटल में बिस्तरों की कमी के सबब उन्हें फर्श पर बैठाकर इलाज किया जा रहा है, क्योंकि एक बेड पर 3-3 बच्चों का इलाज जारी है।
मौसमी बुखार में शिद्दत से एक बेड पर 3 बच्चों के इलाज से उनमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ने का खौफ पैदा हो गया है। गुज़िश्ता चंद रोज से शहरी बिलखुसूस बच्चे वायरल बुखार का शिकार हो रहे हैं। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत की सिक्योरिटी में इजाफा करके उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की सतह की सिक्योरिटी दी गई। पहले भागवत को Z+ सिक्योरिटी मिल रही थी, लेकिन आईबी के अलर्ट का हवाला देते हुए इसे एडवांस सिक्योरिटी लाइजन यानी कि ASL कर दिया गया है। इस तरह अब वो CISF जवानों की निगरानी में रहेंगे। नई सिक्योरिटी मिलने के बाद मोहन भागवत जहां भी जाएंगे वहां पहले से ही CISF की टीम मौजूद रहेगी। गौरतलब है कि सिक्योरिटी कैटेगरी और खुफिया ब्यूरो की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ ख़तरों को देखते हुए मुल्क के VVIP और दीगर इलाकों के लोगों को ये सिक्योरिटी दी जाती है। सफ़ेद राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी। रेवंत रेड्डी ने दरख्वास्तें वसूल करने की तारीख का कर दिया ऐलान। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत भर में 17 सितंबर से 10 दिन तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम यानी कि प्रजा पालना का इनेकाद किया जाएगा। इस दौरान नए सफ़ेद राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। वज़ीर आला ने एक अरसे से सफ़ेद राशन कार्ड बनवाने की ख्वाहिशमंद गरीब अफराद के लिए खुशखबरी दी है। वज़ीर आला ने सेक्रेटेरिएट में महकमे तिब व सेहत के मंसूबों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा दौर सितंबर के महीने में 10 दिनों के लिए मुनक़िद किया जा रहा है, ताकि राशन कार्ड के साथ साथ हेल्थ कार्ड जारी करने के लिए ज़रूरी तफसीलात जमा की जा सकें। अहदेदारों को फील्ड लेवल पर अमले को तैयार करने का दिया गया हुक्म। शादी के 4 साल बाद भी औलाद ना होने पर एक शौहर ने अपनी बीवी का कर दिया कत्ल और इसे डाकुओं का हमला करार देते हुए रिश्तेदारों और पुलिस की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने शौहर के मुतअद्दिद बयानात पर शक करते हुए उससे पूछताछ की, जिसमें उसने बीवी के कत्ल का जुर्म कबूल कर लिया। ये अफसोसनाक वाक़या उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले का है। तफसीलात के मुताबिक ओझनी के गाँव मानिकपुर के रिहायशी सरताज की 4 साल कबल समरीन उर्फ निदा से शादी हुई थी, लेकिन अब तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई थी। उसने अपनी बीवी का इलाज भी करवाया, लेकिन फिर भी औलाद नहीं हुई। तकरीबन 3 साल तक बीवी कभी अपने मायके में रहती और कभी गाँव में। इस दौरान सरताज दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में रहता था और वहाँ एक जीन्स फैक्ट्री में दर्जी का काम करता था। वो चंद माह कबल अपनी बीवी निदा को लेकर दिल्ली गया, जहाँ बीवी ने औलाद ना होने का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। वो उसमें मौजूद खामियों की निशानदही करती थी, जिसकी वजह से वो परेशान हो गया। वो उससे जान छुड़ाकर दोबारा शादी करना चाहता था। उसने 3 दिन पहले अपनी बीवी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इसके लिए उसने दिल्ली से सर्जिकल ग्लूकोज खरीदे और एक चाकू भी खरीदा। बादशाह इतवार को दिल्ली से अपनी बीवी को लेकर बस के जरिए गाँव के लिए निकल पड़ा। बीवी को कत्ल करने के लिए सुबह 4 बजे वो उसे गांव की मरकजी सड़क के बजाय दूसरे रास्ते राजनगर कॉलोनी से पैदल ले गया, जहां एक सुनसान सड़क पर अपनी बीवी का गला घोंट दिया, लेकिन जब उसकी मौत ना हुई तो उसने चाकू से उसके गले पर हमला कर दिया। उसे कत्ल करने के बाद खुद भी जख्मी कर लिया। उसके बाद उसने घर जाकर डाकुओं के हमले में बीवी के हलाक होने और उसके जख्मी होने की इत्तला दी। पुलिस ने तफ्तीश करते हुए उससे पूछताछ की, जिस पर उसने अपने जुर्म का कर लिया एतराफ़। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR के मुबैना फार्म हाउस जनवाड़ा के अलावा कायदे ऐवान मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबर ओवैसी के स्कूल फातिमा ओवैसी KG ता PG कैंपस वाक़े बंदागुड़ा का महकमे आबपाशी के अलावा हाइड्रा के अहदेदारों ने मुआयना करते हुए इमारतों के साथ उनसे मुंसलिक तालाबों और उनके FTL और बफर जोन के मुतालिक रिपोर्ट तैयार की। हुकूमत की जानिब से हाइड्रा के क़याम के बाद से की जाने वाली कार्रवाइयों के दौरान साबिक़ रियासती वज़ीर के फार्म हाउस जनवाड़ा के अलावा गुज़िश्ता चंद यौम के दौरान अकबर ओवैसी की निगरानी में चलाए जाने वाले KG ता PG कैंपस को सोशल मीडिया में खूब वायरल किया जा रहा था और गुज़िश्ता यौम हाइड्रा की जानिब से उन दोनों जायदादों को नोटिस जारी किए जाने की इत्तलात मौसूल हुई, जिसकी हाइड्रा के ज़िम्मेदारों ने नफ़ी करते हुए कहा कि किसी भी गैर मजाज तामीर या FTL में किए गए कब्ज़े पर हाइड्रा की जानिब से कोई नोटिस की इजराई अमल में नहीं लाई जा रही है, बल्कि मुतालिका बल्दिया या पंचायत की जानिब से नोटिस की इजराई अमल में लाई जा रही है। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हाइड्रा की जानिब से नोटिस जारी की गई है। जराये के मुताबिक अब तक की गई किसी भी कार्रवाई के दौरान हाइड्रा ने कोई नोटिस जारी नहीं की है, बल्कि मुतालिका बल्दिया की जानिब से जारी की जाने वाली साबिक़ा नोटिसों की बुनियाद पर सर्वे मुनक़िद करते हुए कार्रवाई की है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कविता को जमानत मंजूर करने पर मरकज़ी मुमलिकत वज़ीर बंडी संजय के मुतनाज़िया रिमार्क्स की मज़म्मत की है और उसको अदालत के तौहीन करार दिया। बंडी संजय ने MLC कविता को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमानत मंजूर करने पर कांग्रेस और BRS की कामयाबी होने का ट्वीट किया।
कांग्रेस के वकील की कोशिश से जमानत मंजूर हुई। उन्होंने BRS की तायद से कोई राज्यसभा के लिए मुंतखब होने का मुतनाज़ रिमार्क्स किया है। मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर ने अपने ट्वीट में बताया कि MLC कविता की जमानत के लिए इब्तिदा में जिस वकील ने नुमाइंदगी की थी, उस वकील को तेलंगाना से राज्यसभा के लिए बिला मुकाबला कामयाब बनाने में KCR ने अहम रोल अदा किया है। वाइन एंड डाइन क्राइम में पार्टनर्स रहने वाले कांग्रेस और BRS को उन्होंने मुबारकबाद पेश की। KTR ने कहा कि मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर बंडी संजय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन करने का रिमार्क्स किया है और तौहीन आमेज रिमार्क्स करने पर बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई करने की सुप्रीम कोर्ट से की अपील। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।